कुछ अहम प्रमुख खबरें। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर हमला, न्यूयॉर्क में चाकू से 2 वार किए गए, वेंटिलेटर पर रुश्दी, उपन्यास को लेकर विवादों में। यूरोपीय देश मॉन्टेग्रेनो ने अंधाधुंध फायरिंग, 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। ब्रिटेन में 70 स्कूलों में पढ़ाई जा रही मंदारिन चीनी भाषा पढ़ाने वाले संस्थानों के जरिए ड्रैगन कर रहा घुसपैठ। रूसी एयरबेस की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें, 16 मई को मौजूद थे रूस के 8 फाइटर, 10 अगस्त के हमले के बाद सिर्फ मलबा बचा। मंकी पॉक्स से जानवरों को भी खतरा, पहली बार फ्रांस में इंसान से कुत्ते में फैला संक्रमण, मरीज के साथ सोने से शरीर पर उभरे दाने। चीन में नए वायरस की दस्तक, अब तक 35 लोग संक्रमित, गंभीर बीमारी से लीवर किडनी फेलियर का खतरा। इंग्लैंड में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, सरकार ने कई हिस्सों में सूखे की आधिकारिक घोषणा की। चीन ने अमेरिका से कहा अपनी गलतियों पर विचार करें और अफगान लोगों के घावों को भरें। कर्ज में डूबा चीन का रियल एस्टेट बाजार, करोड़ों रुपए चुकाने के बाद भी नहीं मिल रहा घर। वहीं बात से हटने के बाद कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गए थे ट्रंप, एफबीआई ने बरामद किए कई गोपनीय दस्तावेज। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदाधिकारियों और पदकवीरों से पीएम मोदी आज करेंगे मुलाकात, 61 मेडल जीतकर भारत की बढ़ाई शान। मसूरी में निकाली गई ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा, आईटीबीपी के जवानों के साथ बच्चे बूढ़ों ने लिया भाग। लद्दाख में 18,400 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों और तीर्थयात्रियों ने स्थानीय लोगों के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत बद्रीनाथ पर आयोजित तिरंगा यात्रा में भी लिया भाग। उत्तराखंड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी के जवानों ने भारत तिब्बत सीमा पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नोएडा पुलिस द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में सभी धार्मिक नेताओं ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। दिल्ली में लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां शुरू, चल रहा पूर्वाभ्यास। विदेश मंत्री ने माना चीन के साथ संबंध ठीक नहीं, जयशंकर ने कहा लद्दाख में झड़प के बाद से डटी है चीनी सेना, संबंधों पर असर। आरएसएस ने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में तिरंगा लगाया, ट्विटर फेसबुक से भगवा ध्वज को हटाया, मोहन भागवत ने भी अपनी डीपी बनाई। इस साल देश भर के 151 पुलिसकर्मियों को मिला एमएचए अवार्ड, 28 महिलाएं शामिल, 22। नागपुर में 19 साल के छात्र ने आत्महत्या की, पहले पेट्रोल पिया फिर कॉलेज की 4थी मंजिल से कूद गया। रेलवे ने आज 164 ट्रेनों को किया रद्द, 18 ट्रेन डाइवर्ट, 16 ट्रेनों को रेलवे ने रीशेड्यूल किया। देश में बाढ़ से आफत, धार में बांध का रिसाव होने से खाली कराए गए कई गांव, दिल्ली में यमुना भी उफान पर। बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, पिछले 24 घंटे में आए 15,815 नए मामले, 4.36% हुआ पॉजिटिविटी रेट। बालोद में सीएम भूपेश आज बालोद जिले के दौरे पर, विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दंतेवाड़ा में बोदली गांव के पास घोटिया मोड़ से आईईडी बरामद, सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया आईईडी, बम को मौके पर ही जवानों ने किया डिफ्यूज। उज्जैन महाकाल परिसर में हंगामे के बाद अब बीजेपी संगठन बेहद सख्त, अनुशासनहीनता करने वाले भाजयुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर सख्त एक्शन। जिलाध्यक्ष अमित शर्मा और ग्रामीण जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जलवा को अध्यक्ष पद से हटाया गया, 2 अध्यक्ष समेत 18 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को सभी दायित्व से किया मुक्त। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान, आज बीरग्राम जैत जाएंगे सीएम शिवराज, हर घर तिरंगा अभियान के सीएम की बड़ी पहल, अपने पुश्तैनी घर पर फहराएंगे तिरंगा। जबलपुर में बेरहम एसएएफ के जवान ने मासूम को पीटा, मासूम को बार बार जमीन पर पटका, मारपीट के बाद अपनी एक्टिवा में बैठाकर ले गया थाने, सीसीटीवी में कैद हुई एसएएफ जवान की करतूत। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान, भोपाल में सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन, नरेला विधानसभा में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, मंत्री सारंग के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा। 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में हजारों लोग होंगे शामिल, 2 दिन तक चलेगी तिरंगा यात्रा, देशभक्ति से प्रेरित झांकियां होंगी मुख्य आकर्षण। रायपुर में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का दौरा, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे रायपुर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जोरदार स्वागत की तैयारी। एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक का होगा स्वागत, एकात्म परिसर में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी से करेंगे मुलाकात, शाम 7 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे अरुण साव। बेमेतरा में लगातार बारिश से जिले में नदियां रौद्र रूप में, शिवनाथ, सुरही, हाफ और सकरी नदी का बढ़ा जलस्तर, सकरी नदी ने तोड़ा 40 साल का रिकॉर्ड।
नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का कहर। ग्राम बचभैया में 20 से ज्यादा घर डूबे। लगातार जलस्तर बढ़ने से गांव में हाल बेहाल। भारी बारिश से बढ़ा आगर नदी का जलस्तर। बाढ़ में फंसे 3 परिवार के लगभग 20 सदस्य रेस्क्यू के लिए मंगवाया गया मोटर बोट। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल। दूसरे दिन सिर्फ 7 करोड़ की कमाई। बॉलीवुड की हवाई गर्ल श्रीदेवी का बर्थ एनिवर्सरी आज भी लोगों के दिलों में राज करती है चांदनी।